हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल के ऑनलाइन पे आपका स्वागत है। सीबीटी जनरल टेस्ट में रीजनिंग के जितने शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आए हुए थे 2023 में, आज मैं उसका 21 मई 2023 में जो 2023 का जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड में, उसके रीजनिंग के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं और वो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 2024 के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़िए। तो ये जब सीरीज दिया हुआ है ए बी करके, कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि इसको जो है मिडिल ऑफ 9 एंड 8, 9 और 8 के बीच में मिडिल निकालेंगे तो बहुत सारा अल्फाबेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पर 8 है और इसके बीच में है, तो मिडिल का मतलब है कि जितना इधर से है उतना इधर से बीच में निकाल लीजिए और देखेंगे कि बीच में कौन सा है, ये x है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो मिडिल पता चल जाएगा। इधर से जितना लेंगे उधर से लेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 2 सामने है। 2 क्या कह रहा है, क्या कि जैसे डिक्शनरी होती है ना, तो जैसे अल्फ़ाबेट आते हैं ऑर्डरिंग में, तो कह रहे कि सबसे लास्ट में कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो अब देखा गया है कि ऑप्शन नंबर 1 2 3, तो ए के बाद बी आता है, तो ए के बाद बी आता है, ए के बाद सी आता है, तो पहले लेंगे ए के बाद बी और उसके बाद ए के बाद सी लेंगे। तो ऐसे ही डिक्शनरी में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, तो देखेंगे कि इसमें जो है लास्ट में जो शब्द आएंगे, पहले पोजीशन पे पहला ऑप्शन आएगा, दूसरे पोजीशन पे देखेंगे कि चौथा ऑप्शन आएगा और तीसरे पोजीशन पे जो है दूसरा ऑप्शन आएगा और लास्ट में जो ऑप्शन होगा वो होगा मोहिंदर। ये लास्ट में अल्फ़ाबेट आएगा और पहले में जो है ना महेंदर आएगा और दूसरे ये पहले ऑप्शन पे आएगा और पहले ऑप्शन पे डिक्शनरी में आएगा। ये जो है ये चौथा नंबर दूसरे पे आएगा और दूसरा नंबर तीसरे पे आएगा और तीसरा नंबर जो है ये लास्ट में आएगा, ये लास्ट में आएगा। तो लास्ट डिक्शनरी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका जो है थर्ड। ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा, ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा, ये और ये थर्ड वाला सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो महेंद्र तक कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। तो डिक्शनरी में ये बातें देखी जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर है थर्ड। इसको बताने का मतलब ही क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही आप स्टडी करते रहेंगे। आप देखे होंगे कि ऐसे बॉक्स में है, यहाँ पे 84 है, 12 है और यहाँ पे क्या दिया है, 14 दिया है। यहाँ पे दिया है आपका 81 और ये है 9 और ये है 18 और ऐसे दिया है ये यहाँ पर 88, 11 और क्वेश्चन मार्क्स। तो जो क्वेश्चन मार्क्स है तो इसको तो निकालना है, लेकिन हमको देखना है कि 11 का रिलेशन किससे है। तो 11 का रिलेशन 88 से है, तो कितने बार में गया, 8 बार में गया। अच्छा 9 गया ये, तो 9 उल्टे क्वेश्चन को चेक करते हुए सीधे चलेंगे, बरसती कितना हो गया, 84। अच्छा भाई, तो ये 9 हो गया, तो 9 से और ये 7 हो गया, तो 7 से 14 कब होगा, जब यह 2 गुना हो जाएगा। 18 कब हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। तो 8 से कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। 16 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला जो है, फर्स्ट जो है करेक्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास सीरीज के क्वेश्चन आए हुए हैं 9, 12, 18, 30, 54 और ये क्वेश्चन मार्क्स। अब इसमें हमको ये देखना है कि लास्ट वाले में कौन सा आएगा। ये हम देखेंगे कि 9 में हमने इसमें क्या ऐड किया गया, तो इसमें 3 ऐड किया गया। इसमें क्या है, 12, 6, 18। यहाँ से इसमें क्या है, ये 12 जो है ज़्यादा है और यहाँ से 30 से अगर 24 ज़्यादा है। अब यहाँ से देखना है 24 के बाद 12, अब ये 48 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 48 यानी कि 54 में यदि 48 को ऐड करेंगे, 54 में 48 को, तो ये 12 और ये 12, 1 5 9 1 10, 102, यानी 102 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो 4 का जो है कौन सा करेक्ट हो गया, 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5।
आप देखे होंगे फिगर में y, और y जो है किस ऑप्शन में इंक्लूड है, तो y जो है देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो y है ना, वो जो है सेकेंड ऑप्शन जो बॉक्स बना हुआ है ऐसे करके इसी में इंक्लूड है, इसी में ये है, मिलेगा ही मिलेगा खोजने पर। ये देख रहे हैं ना, ये यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया, जो y वाला फिगर है। इस क्वेश्चन को लगाने का मेरा तात्पर्य क्या है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है एक दूसरे का कंपेयर करने के लिए, अलका माला से बड़ी है, अलका इज ओल्डर देन माला, यानी कि अलका जो है माला से बड़ी हो गई। चलिए भाई, बड़ी हो गई। गोपाल माला से बड़ा है, गोपाल जो है, गोपाल कहीं ना कहीं बीच में आएगा, इसके बीच में, लेकिन गोपाल माला से बड़ा है यानी कि बीच में गोपाल आ जाएगा, लेकिन अलका से छोटा है यानी बीच में आ गया, क्लियर। कपिल राम और माला से छोटा है, कपिल जो है राम से भी छोटा है, कपिल राम से भी छोटा है और माला से भी छोटा है, लेकिन राम जो है ना किससे छोटा बड़ा है ये क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। माला राम से बड़ी है, अच्छा माला राम से बड़ी है तो राम कहाँ आ गया, बीच में आ गया, करेक्ट हो गया। राम बड़ा, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कपिल है, और सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ी अलका है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि सब हु इज द यंगेस्ट, मतलब सबसे छोटा कौन है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है छोटा है कपिल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही कंपेयर वाले आ रहे हैं। 7 आप फिगर देखे होंगे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप देखेंगे करके ना कि जो ये पहला वाला ऐसे फिगर है ना, ये ऐसे कर दिया है, और जो तीसरा फिगर है ऐसे बॉक्स में, ये पहला वाला जो है फिगर में देखेंगे ना, ये फिगर ऐसे है तो ऐसे कर दिया है। तो ये इसमें का जो फिगर है ये ऐसे है, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, ये जाकर के ऐसे हो जाएगा, यहां पर जाकर के ये ऐसे हो जाएगा, ये जाकर के ये ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है, लीप ईयर के बारे में जिक्र किया हुआ है कि 1 जनवरी को फ्राइडे है, चले ठीक है कोई बात नहीं है, लास्ट डे मंथ मार्च लीप ईयर है, अच्छा ये महीना जो है लीप ईयर का है, यानी 1 जनवरी को, यानी कि जनवरी का जो 1 जनवरी का जो महीना होता है वो 30 का होता है, करेक्ट हो गया। फरवरी में लीप ईयर होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, यानी 28 की जगह पर फरवरी बीच में आ जाएगा, 29 का हो जाएगा। और उसके बाद मार्च तक पूछा है तो मार्च का जो डेट होता है 31 होता है, जोड़ दिया जाए इसको, जोड़ने के बाद से जो है ना ये हो जाएगा 10 1 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 9 में अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे ना तो 9 ये 9 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, एक बार ये हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा 10 1 11 बार जाएगा, और 11 के बाद जो शेष बचेगा वो शेष बचेगा 6, यानी कि रिमाइंडर जो बचेगा इसका 6, तो हम इसका रिमाइंडर लेंगे 6, रिमाइंडर से ही दिन निकलता है, तो रिमाइंडर हो गया 6। और 0 1 2 3 4 5 6, अगर 0 अगर रिमाइंडर आ रहा है 1 2 3 4 5, अगर 6 आ रहा है तो ये रविवार सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उस दिन जो फ्राइडे था, क्या था, 1 जनवरी को फ्राइडे था, तो फ्राइडे के ये बाद का दिन है, तो फ्राइडे में अगर 6 दिन और आगे हम बढ़ाएंगे तो ये हमारा जो है काउंट ये हो जाएगा थर्सडे, यानी गुरुवार का दिन होगा वो, यानी कि फ्राइडे के बाद 6 दिन आगे बढ़ाएंगे तो गुरुवार का दिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्राइडे का कोड अगर 6 है तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 4 आ जाएगा, और 4 जो है कौन सा होगा, बृहस्पतिवार का दिन होगा, ऐसे भी कर लेंगे, तो 4 जो है बृहस्पतिवार का दिन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी सतहों पर हरे रंग, यानी क्यूब जो होता है वो n क्यूब इक्वल टू 27, ये 3 का क्यूब होगा और n इक्वल टू 3 होगा। जो छोटे घनों के केवल एक सतह पर रंगे जाएं, अगर सबसे एक ही स्मॉल क्यूब को रखा जाए तो इसका फार्मूला होता है स्मॉल क्यूब का, स्मॉल वाला
यानी कि छोटे वाले का फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब इंटू 6। तो 3-2 का क्यूब इंटू 6, 1 का क्यूब इंटू 6 यानी कि हो गया 6, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया। 10 के बाद अब चलते हैं 11 नंबर पे। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो समांतर कहते हैं समांतर में कि अपोजिट साइड इक्वल होता है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होता है बट डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो ऐसे हमने काउंट करते गए, तो पहले वाले में 1 2 3 4 है इधर से, तो 1, दूसरे पर काउंट करें तो 1 1 2 हो गया, और 2 2 डबल, और फिर आगे हम ऐसे कर काउंट करते जाएंगे ना, 3 और ये एक है 4। तो जब हम काउंट करते जाएंगे ऐसे तो ये चीज़ें बन जाएंगी। हाँ, ये हो गया। हाँ, तो ऐसे जब काउंट, तो पहले में 2, पहले में 3, फिर उसके बाद 2 3 3 और 2 आगे बढ़ाएंगे तो फिर 5 हो जाएगा, दूसरे में बन जाएगा तो 1 और 1 2 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया, और 4 हो गया, और बाकी काउंट करेंगे ना तब 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा टोटल, यानी कि प्लस 18 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो है काउंट किया गया तो इसमें हो गया 30 पैरेललोग्राम। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, इतना पैरेललोग्राम। तो ऐसे काउंट वाले फिगर आते हैं। 11 के बाद अब चलते हैं 12 नंबर। वुड, WORD, वुड है तो 1 2 3 4 है। GOD गॉड है, तो इसका मतलब है 5 2 4 है। चलिए ठीक है, 5 2 4 है। पुट है 6 7 8 है। कह रहा है क्वेश्चन GOOD का बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है दोनों में O भी है और O भी है। ठीक है, तो ये दोनों में ऑप्शन है क्या? ये 4 भी है और ये 2 भी है ना, 4 भी है और 2 भी है। यानी कि जो O का वैल्यू होगा और जो D का वैल्यू होगा, इसमें अब कोई ना कोई एक 4 और 2 होने वाला है। कोई 2 होगा, कोई 4 होगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो है नेक्स्ट बात कर रहे हैं G का। तो जब ये बच गया तो G कितना हमारे पास बच गया? 5 बच गया, 5 बच गया। अब या तो यह जो है 4 में होगा, तो यानी यह जो है 5 और कोई कॉमन किसी में नहीं है, यानी कि ये जो है 5 4 4 2 होगा या 5 2 2 4 होगा। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है। तो ऐसे दो ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो है ना थर्ड करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। ऐसे ऑप्शन पे ही कंफ्यूजन होता है, और क्लियर कर लीजिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो यानी दोनों दिया रहेगा, दोनों दिया नहीं रहेगा, दोनों में कोई एक दिया रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। आप देखे होंगे कि Z है और AY है, फिर उसके बाद से XB और ये है W और ये है VCU और TDS। आगे क्या होगा यहाँ पर? तो ये 26 है, ये 24 है, 21 22, UV 22, T5 20। तो पहले अल्फाबेट में देख लेंगे कि 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, 2 कम हो, इसमें 2 कम होगा तो 18 कम हो। 18 में पहला अल्फाबेट R आएगा। R जब आएगा तो R में ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं फिर आगे कि A के बाद B C D, तो यहाँ पर E होगा। ठीक है, अब लास्ट में है ये Y 25 23, U 21, S 20, यही है ना, S 20 है, S 20 है, ये है Y जो है, ठीक 20 है, 20 है। तो अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर Q होगा कि S होगा। यहाँ पर देखेंगे Q होगा या S होगा। तो S तो दिया ही है, तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा होने वाला है? तो ये बाई ऑप्शन पे भी जाएंगे तो ये बात होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिशा वाला है डायरेक्शन का। ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ, ये वेस्ट होता है, ईस्ट का मतलब पूरा पश्चिम। ये हो गया। कह रहा है कि हमारे पास 4 ये है, 4 किनारे हैं। कह रहा है क्या? ABCD है, A और B जो है ना
पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर है, इधर ए या तो इधर बी होगा, पार्टनर हो गए, ए और बी पार्टनर हैं। और डी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ में है, यानी कि डी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। तो जब ए और बी, या तो यहाँ पर ए होगा बी होगा, यहाँ या तो यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर बी होगा, दोनों एक दूसरे के फेस में है, डी नॉर्थ में है, तो क्लियर है कि ये किस में होगा, यहाँ पे सी होगा। सी होगा तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि डी, हाँ, ए इफ फेस टूवर्ड्स, अच्छा ठीक है, तो ए तो एक दूसरे को ही गया। उसके बाद से कह रहा है ना कि अगला जो है दक्षिण के दिशा में कौन है, तो साउथ के जो साइड में है, साउथ के साइड में यानी कि दक्षिण के दिशा में जो है, दक्षिण के दिशा में साउथ के साइड में, जो साउथ के साइड में है वो आपका ऑप्शन, ये कौन है, ये सी है वाला है। तो सी ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट है। तो डायरेक्शन पर ध्यान दीजिएगा ये सब। अच्छा, इसमें कहा है क्या कि 12 व्हील 16 यू टू कम 10। अच्छा, तो ये व्हील का मतलब है मल्टीप्लाई किया है, अच्छा 8 भी है ना, इसमें 8 भी है, 8 वेन, तो यानी कि 8 का वेन का मतलब मल्टीप्लाई कहा है करने के लिए, व्हील का मतलब प्लस हो गया, 16 हो गया, डिवाइडेशन यू का मतलब डिवाइड कहा है, और कम का मतलब नेगेटिव कहा है माइनस, यानी कि सॉल्व करने पर ये आ गया 94, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 3। 5 मित्र है, वृत्ताकार में बैठे हुए हैं, 5 मित्र, 5 लोग हैं, 1 2 3 5 लोग हैं। जब इधर से हम देखेंगे तो इधर लेफ्ट होगा और इधर क्या, इधर लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट के तरफ में जाएगा और ये राइट के तरफ में जाएगा। जिसका चेहरा किधर है, सेंटर की तरफ चेहरा है सबका। कह रहा है 5 मित्र हैं, अजय अमर अमन, अजय जो है अमर और अमन के बीच में है। अजय जो है, अजय कहीं भी रख दीजिए, अजय जो है किसके बीच में, चेहरा इधर है तो किसके बीच में है, अमर, तो इधर से जब चेहरा इधर होगा तो इधर लगा देते हैं अमर, और इधर लगा देते हैं अमन के बीच में है। ये सेट, ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो फिर यहाँ पर अजय को सेट करेंगे, यहाँ अजय को सेट करेंगे, यहाँ अजय को सेट करेंगे। अब पहली बार में हो जाता है तो ठीक है ना, तो फिर घुमा देंगे इसको। उसके बाद से जो है आगे कहा है, आलोक अमित के बाईं ओर है, आलोक जो है अमित के बाईं ओर है, तो आलोक जो है अमित के बाईं ओर है, ठीक है ना, तो बाईं ओर इधर होगा लेफ्ट में, तो आलोक इधर हो गया और अमित हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, ये होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर घुमा देंगे इसको हम। तो अब क्या कह रहा है, बाईं ओर है, अमर आलोक के निकटतम बाईं ओर है। अच्छा, अमर और आलोक एक साथ है, तो सही है, अमर और आलोक एक साथ सेट हो गए, सही है। अगर नहीं होता तो फिर चेंज करते हैं, ठीक है। तो अजय के ठीक दाईं ओर कौन है, तो अजय के दाईं ओर कौन है, ये अजय के दाईं ओर कौन है, ये अजय के दाईं ओर कौन है, अजय के दाईं ओर, तो अजय के जो दाईं ओर है वो जब अब अजय ऐसे है तो दाईं ओर कौन है, अमर ही है, तो अमर जो है कौन सा ऑप्शन होगा, अमर पहला ऑप्शन हो जाएगा 16 को। अब जो है बात ध्यान पूर्वक सुनिए कि जो क्वेश्चन हम कराए हैं शिफ्ट वाइज में, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करिए और आपको लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और कैसे नहीं आने वाले हैं और क्या आने वाले हैं, वो आपके दिमाग को डेवलप करेगा। CVT 2024 के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। इस विगत वर्ष के जो आए हुए क्वेश्चन उसको लगाइए। बेस्ट ऑफ लक।